विश्व पुस्तक मेला का आज 7वां दिन है। तो जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, 3-4 दिन हम देख रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, तो हमें पाठक मिल रहे थे कि कौन-सी बुक खरीदी? तो इंग्लिश की बता रहा था, कोई इंग्लिश फ़िक्शन, कोई इंग्लिश स्टोरी, अलग-अलग किता इंग्लिश पोएट्री, छोटे बच्चों से बात करो तो इंग्लिश। आज जो जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं, आज हमने कोशिश करी लोगों से बात करने की, तो जितने पाठक सुबह से आप देख पा रहे होंगे, जितने पाठकों से हमने बात करी, ज़्यादातर लोग हिंदी खरीद रहे हैं, हिंदी के स्टॉल से भीड़ ज़्यादा है। आए हमें हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमसे बात करते हैं। आपका नाम? उज्ज्वल। उज्ज्वल, आज का दिन कैसा रहा पहले तो? अब तक तो अच्छा रहा है। ठीक है। हाँ, कौन-कौन सी बुक खरीदी? मैंने ली है एक निर्मल वर्मा की किताब है पिछली गर्मियों में। उसके बारे में मैंने किसी दूसरे हिंदी लेखक की किताब में पढ़ा था, मानव कौल की एक किताब में। तो वो कई जगह में ढूंढा पर मिली नहीं। आज यहाँ एक स्टॉल में मिली मुझे। और मैंने ली एक ऑटोबायोग्राफी ली है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, और एक दो और छोटी मोटी उपन्यास एनबीटी से। तो हिंदी किताबें ज़्यादा खरीदी इस बार, इंग्लिश कम खरीदी है। इसके पीछे मेरे को लगता है शायद रीज़न ये भी है कि इंस्टाग्राम पे लेटली इतना हिंदी पोइट्री सर्कुलेट होता है, इतना पॉपुलर हो चुका है, हिंदी फिक्शन की बातें होती हैं। मे बी वो भी एक कारण है कि इस बार हिंदी पे ज़्यादा फोकस है मेरा। आपका नाम? प्रिया। ये कौन-सी बुक्स खरीदी इस बार आपने? मैंने अब तक बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, बट मैं भी हिंदी बुक्स को टारगेट कर रही थी इस बारी। तो मैंने जो लिया है वो है देवदत्त पटनायक की सीता के 5 निर्णय, वो लिया है। तो देखती हूँ, शायद अच्छी किताब होगी, तो पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। कौन-कौन से हॉल और कौन-कौन से स्टॉल देखे? अभी इंटरनेशनल पवेलियन भी देखा हमने। पेंगुइन में देखा कि काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई थी, और ब्लूम्सबेरी देखा। अम, बहुत सारे देखे, अभी भी देख ही रहे हैं। आज पहला दिन है हमारा, बट काफ़ी अच्छे किताबें, मतलब काफ़ी सारी अच्छी किताबें दिख रही है हमें। तो अभी और घूम के पता चलेगा। आपका नाम? मानसी। मानसी जी, कौन-सी किताब खरीदी है? क्या-क्या देखा? अभी मैंने गोदान ली है प्रेमचंद्र की, काफ़ी टाइम से ये मेरे विश लिस्ट में थी तो वो ली है। और आर के नारायण की द गाइड ढूंढ रही हूँ, वो अभी तक मिली नहीं है। यानी हिंदी प्रिंट मिला है मुझे, ट्रांसलेटेड वाला इंग्लिश में नहीं मिला है, तो वो ढूंढ रही हूँ। और बाकी मोस्टली तो इंग्लिश ही लेती हूँ हर बार, लेकिन इस बार हिंदी का भी लिया है मैंने। देखिए जो जैसे सब लोग सोशल मीडिया पे थोपते हैं आरोप कि सोशल मीडिया की वजह से लोग किताबों से दूर हट रहे हैं। उज्ज्वल ने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे जो आज का जो साहित्य है उसके बारे में, शायरी के बारे में, कविताओं के बारे में, कहानियों के बारे में इतने रील्स, इतने शॉर्ट्स वायरल होते रहते हैं कि अब लोग उसको देखकर किताबें खरीदने आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हमें ये भी देखना चाहिए कि उस सोशल मीडिया की वजह से लोग किताबें कि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी भीड़ सोशल मीडिया की वजह से हो रही हो। उज्ज्वल, आप क्या देखते हो जो इंग्लिश और हिंदी का जो सेल है, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे लोगों से तो उनसे पूछो कौन सी, सब इंग्लिश प्रेफर कर रहे थे, इंग्लिश 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 इंग्लिश। हिंदी पे हम देखते थे भीड़ बहुत सारी है, पर सेल पे हमें समझ में आ रहा था आखिरी में वो जाके इंग्लिश की बुक खरीद रहे थे। अच्छा, क्या कोई पोएम सुनाओगे आप? इंग्लिश में सुना रहे हैं, हिंदी में नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बच्चे मना कर दे रहे थे, हिंदी में बात करने में घबरा रहे थे, पूछो तो कह रहे थे कठिन है। आपको लगता है क्या सच में बच्चों के लिए हिंदी कठिन है? कठिन तो नहीं, देखिए जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो बोलचाल की भाषा है, वो कभी मुश्किल नहीं हो सकती है। पर एक ऐसा नोशन बना हुआ है ना कि जो इंग्लिश बोल रहा है, जो इंग्लिश में बात कर पा रहा है, इंग्लिश समझ पा रहा है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ज़्यादा एक बच्चों के ग्रुप में अगर एक बेहतर अंग्रेज़ी बोल रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समझदार करार कर देते हैं हम। तो वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि लेटली जितने नए जॉनरास आ रहे हैं ना, थ्रिलर आ रहा है, साइंस फिक्शन है, कॉमिक्स आते हैं, ये हिंदी में नहीं आती, ये इंग्लिश में आते हैं। तो जो बच्चे हैं, नया जनरेशन है, वो भी उधर ही जाता है इंग्लिश की ओर। हिंदी में क्या बचता है? हिंदी में बचती है पुरानी किताबें, पुराना साहित्य बचा हुआ है, प्रेमचंद की किताबें हैं, मंटो की किताबें हैं, सिर्फ वही बची हैं। और कुछ एक छोटे मोटे पब्लिकेशंस हैं, एक दो सरकारी हैं, एनबीटी जैसे, जो आज भी हिंदी में नई नई किताबें बना रहे हैं अच्छी। पर मोरोवर अब सारा कुछ इंग्लिश की ओर शिफ्ट हो चुका है ना, चाहे हमारी पढ़ाई है या फ़न के लिए पढ़ रहे हैं, लिटरेचर के लिए पढ़ रहे हैं, सब इंग्लिश में जा चुका है। तो ये बहुत ऑब्वियस रीज़न है कि क्यों इंग्लिश पब्लिकेशन ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा है और हिंदी की ओर कम है। प्रिया, क्या इस बार का जो बुक फेयर है, इससे पहले आप आ चुकी हैं, पहली बार यहाँ पे आई हैं? हाँ, यूजुअली मैं हर साल आती हूँ, और इस बार थोड़ा सा अलग है पिछली बारी से। जो पिछले बार जो बहुत बड़े स्टॉल्स लगाए गए थे, वो इस बार थोड़े छोटे हैं, और हिंदी वाले काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल्स हमें दिखे।
जैसे एनबीटी ने भी अच्छा लगाया है, प्रकाश में भी देखा कि काफ़ी बड़ी स्टॉल लगाई है उन्होंने, तो थोड़ा अलग तो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और अच्छा भी है, डाइवर्सिटी ज़्यादा दिख रही है मुझे, और हिंदी में भी डाइवर्सिटी ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू मतलब जो पिछले सालों में जो देखा है हमने। हाँ, तो बढ़िया तो है। एंट्री फ्री है, उसके वजह से क्या लग उसके उसका भी असर दिख रहा है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि है ना, अगर कोई किताबों के शौकीन है तो एंट्री फ़ी 25-50-100 हो तो वो भी लोगों को आने से रोकेगी नहीं। पर हाँ, कुछ ना कुछ तो एक क्राउड होगा जो इस वजह से भी मोटिवेट होकर आया होगा। हाँ, तो वो भी एक फैक्टर है भीड़ बढ़ने का। उज्ज्वल से एग्री करती हैं आप? थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद भीड़ और डाइवर्सिटी ज़्यादा है क्योंकि एंट्री फ़ी है, मतलब नहीं है, और फ्री है, और पिछली बार भी ज़्यादा नहीं था। ये सच है कि जो बुक लवर्स हैं वो तो चलो कुछ पैसे दे के भी आएंगे, बट जैसे स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल स्टूडेंट्स भी काफ़ी दिख रहे हैं मुझे, तो ये मे बी एक बड़ा रीज़न ये हो कि एंट्री फ्री है। स्कूल के छोटे-छोटे बहुत सारे 5th 6th के बच्चे आ रहे हैं, तो शायद फ्री है इसलिए झुंड में, हाँ, कि वो जून में दिख 50 रहे बच्चे एक हैं। साथ स्कूल से निकले और देख हाँ चले आए। हाँ, ये शायद इसलिए क्योंकि फ्री है। क्या कहना है? यही कह रही थी कि कहीं और घूमने की जगह यहाँ भी घूमने आ जा रहे हैं। हाँ। यहाँ पे एक तरह से फेस्ट लगा दिया उन्होंने कि आप खाने का भी है, सैन्य इतिहास के आप वाहन भी देख लीजिए, किताबें खरीद लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस वजह से अगर पूछा जाए कि एक शब्द में, एक लाइन में कि आज का दिन कैसा रहा? आ, जैसी उम्मीद थी वैसी ही है, वैसा ही है ना, कि उम्मीद थी कि नहीं, हिंदी सेक्शंस में हिंदी की जितने पब्लिकेशन हाउसेज हैं उन स्टॉल्स पे वो किताबें मिल जाएंगी जो अब तक कहीं और नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे तो वो किताब मिल गई, तो मेरे लिए तो फिर ये दिन सक्सेसफुल हो गया। अम, अभी और देखना बाकी है। उज्जवल को किताबें मिल गई, हम दोनों ढूंढ रहे हैं अभी भी तो होपफुली मिल ही जाएगा हमें भी, और दिन बढ़िया ही होगा। मानसी आपका? मैं हर साल आती हूँ यहाँ, तो इस साल भी मेरा टारगेट लिस्ट रहती है हर साल कंप्लीट करने की। इस बार हिंदी के अच्छे थे, काफ़ी स्टॉल्स थे, तो हिंदी में नई बुक्स लेने को मिली, और बाकी तो अच्छा ही रहा पूरा दिन। मुझे लगता है आपके ग्रुप में उज्ज्वल ज़्यादा किताबें पढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। पढ़ता तो है, हाँ, पढ़ता तो है। किताबें भी एकदम, बातें भी एकदम साहित्यिक टाइप्स करते हैं ना, बातें भी एकदम साहित्यिक टाइप्स हैं। क्या करते हैं उज्ज्वल आप? जी, मैंने ग्रेजुएशन और एमए किया है, अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एमए बीए एमए किया है कोरियन स्टडीज़ से, और फिलहाल पीएचडी में जाने वाली हूँ। मैंने भी बीए किया है जेएनयू से कोरियन स्टडीज़ में, और अभी जॉब कर रही हूँ। आप लोग को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका नाम क्या है? अर्चिशा किस क्लास में अर्चिशा आप? सेकंड सेकंड क्लास में। कौन कौन सी बुक खरीदी है आपने? इंग्लिश और मैथ्स। ये इंग्लिश की बुक खरीदी इन्होंने, की इंग्लिश स्किल्स, अच्छा इंग्लिश 5 to 7 ईयर्स के लिए इंग्लिश की बुक है ये, और ये है 5 to 7 ईयर्स मैथ्स। अच्छा, एक्टिविटी। की बुक्स है ये। आज पहले दिन है, इससे पहले आए हो आप? पहले दिन कैसा लगा यहाँ पे, आज का दिन कैसा लगा? अच्छा था। इतना घुमाने के बाद, पापा मैंने इतना घुमाया, तो कुछ खिलाया आपको? हाँ, क्या खिलाया? छोले भटूरे और चिप्स और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, और कुछ खाना है क्या? हाँ, क्या खाना है बताइए? बताइए। कम से कम सबको पता चले पापा मैंने ये बचा हुआ अभी खिलाएंगे। क्या खाना बताइए? डोसा। तो अगर इनके पापा मम्मी देख रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा बच्ची को डोसा जरूर खिलाएं। आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन हम यहाँ नेशनल साइंस एग्जीबिशन से आए थे, हमारा एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा है यहाँ। हम अभी बस फिंगरप्रिंट घूम के आए हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारी बुक्स देखने को मिली हमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, और बहुत सारी बुक्स देखने को मिली, अलग अलग थीम्स की, अलग अलग कैटेगरी में। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पहले बहुत बारी एवरी ईयर मतलब मैं विजिट करती ही करती हूँ। आई एम हैप्पी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ आई हूँ। हम एग्जीबिशन के लिए आए थे ऑल द वे फ्रॉम मेरठ, बट यहाँ आए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है सबको यहाँ आना चाहिए, बिकॉज बच्चे से लेके बड़े तक के लिए सभी के लिए यहाँ पे बुक्स हैं। आप लोग मेरठ से आए हैं? हाँ जी, हम मेरठ से आए हैं, हमारा यहाँ एग्जीबिशन था, तो हमने सोचा ठीक है बुक फेयर लगा हुआ है तो विजिट कर लेते हैं। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट आपको एक एनवायरनमेंट ही डिफरेंट लगेगा कि अच्छा इतने सारे पब्लिशर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड देन जो आपको बुक नहीं मिल रही है कहीं भी वो आपको यहाँ मिल सकती है। तो ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उस चीज़ के लिए तो आना चाहिए। पहली बार आए हैं आप लोग, इससे पहले भी आ चुके हैं? मैम पहले भी आई हैं, बट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अस।
पहली बार के हिसाब से क्या जो देख के क्या महसूस किया कि अगली बार आने का मन करेगा या मैम लाएंगी तभी आएंगी? नहीं जी, इट्स अ मस्ट विजिट फॉर अस फ्रॉम नाउ। अब हम अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पे आएंगे और अपने रिलेटिव्स को लेके भी आएंगे अब यहाँ पे। हम बाकियों को भी एंकरेज करेंगे कि यहाँ पे आए, क्योंकि ये एक छोटा छोटा महोत्सव नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं देखने के लिए। आते हैं लोग काफ़ी डिफरेंट स्टेट से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। ऑल्दो हमारे साथ जितनी भी नेशनल लेवल की टीम्स आए हुए थे, दे ऑल आर विजिटिंग द बुक फेयर टुडे, और नॉट इवन टुडे, येस्टरडे कई लोगों ने किया। कई लोग कर्नाटका से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, सो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ बुक फेयर लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छा चांस है कि हम विजिट करें, और किया भी उन्होंने, तो बहुत अच्छा है उनके लिए भी। इवन मैंने भी शेयर किया कि आपको जाना चाहिए। मैं 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट विजिट कर रही हूँ, तो हर साल कुछ ना कुछ लाइब्रेरी में एक ऐड ऑन होता है, एक कलेक्शन गैदर होता है, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर साल होना चाहिए। मुझे लगता है साल में 2-3 बार भी हो जाना चाहिए। यस। मैम का कहना है कि साल में 2-3 बार भी हो जाना चाहिए। अगर पूछा जाए कि आज का दिन कैसा रहा यहाँ पे, तो एक शब्द में? बहुत मज़ेदार रहा, बहुत ही लर्निंग और नॉलेज बूस्ट करने वाला रहा मेरे लिए। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था। मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपीरियंस। हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपका नाम? अमीशी मुरारी अग्रवाल। अमिशी, इससे पहले आप आ चुके हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं? इससे पहले आई थी लेकिन कोविड से पहले था। तब में और अब में कितना चेंज देखा आपने इस बार? मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए मेरे को अब दिख भी रहा है, उस वक्त का इतना याद नहीं है। उस वक्त मैं बच्चों वाली बुक्स ही ली थी तो इतना मुझे कुछ खास याद नहीं है, बट इस बार बहुत बहुत वैरायटी है। कौन कौन से स्टॉल्स पे गए आप? हम लोग अभी मतलब हार्पर कोलिंस पे गए थे, और अभी उस पे गए थे ऑक्सफोर्ड पे गए थे, और पेंगुइन पे गए थे, तो ऐसे बहुत सारे बुक स्टोर्स पे गए थे। आपका नाम? प्रार्थना। आपने ऐसा लगता है क्या कि डिजिटल की वजह से कहीं ना कहीं जो हार्ड कॉपीज हैं हाथ में लेके पढ़ने की हैबिट कम हो रही है? हैबिट कम हो रही है, बट इसका फील अलग होता है। जो ये इसकी आदत जिसको होती है वो यही पढ़ता है, वो डिजिटल नहीं पढ़ पाता, उसको डिजिटल में मज़ा नहीं आता। जैसे ये इसको डिजिटल बुक्स पढ़ती है पर इतना नहीं, अभी फिजिकल बुक्स ही ले रही है। ये पहली बार आपके लिए, इससे पहले आप भी आ चुके हैं? नहीं, मैं तो आ चुकी हूँ। कुछ डिफरेंस क्या क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला? भीड़ तो वीकेंड भी है इसलिए भी है, बट वैसे बहुत रेंज आ गई है, बहुत जॉनर्स आ गए हैं, बहुत पब्लिशर्स आ गए हैं, यही है। अगर एक शब्द में पूछा जाए या एक लाइन में कि कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहा आज का दिन? मज़ेदार, आपका? बहुत बढ़िया, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। काफ़ी इवेंटफुल रहा। ये अभी सेटिस्फाइड नहीं है, इसको 2 घंटे 3 घंटे और भी मिल जाएंगे तो भी ये इसका होगा नहीं, तो फुल्ली सेटिस्फाइड ये अभी भी नहीं है। सिक्योरिटी वाले मानेंगे नहीं तो कल फिर आना पड़ेगा आपको, एक बार फिर से आना पड़ेगा, तो आप लोग तैयार रहिए, कल से लेके आना पड़ेगा। तो आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। ये पूरा परिवार जो है स्पेशली बरेली से सिर्फ बुक फेयर के लिए आया है। हम यही कहते हैं कि ऐसे उत्सवों की और ज़रूरत है, कि जिससे जो लोग बाहर से हैं और छोटे रीजनल जगह पे जाने की ज़रूरत है, सिर्फ दिल्ली में लगाने से नहीं होगा, और जगहों पे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बरेली, इससे पहले जो आपने देखा, हम बात कर रहे थे एक परिवार से, बच्चों से, मेरठ से आए थे, तो अलग अलग जगहों से, छोटे जिलों से, अलग जिलों से लोग आ रहे हैं सिर्फ बुक फेयर के लिए। तो रीजनल स्तर पर अगर हम पहुँचेंगे तो शायद और कनेक्ट कर पाएंगे, लेखक भी और पाठक प्रकाशक भी एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली आज़ादपुर मॉडल टाउन से। जी। आपका नाम? मेरा नाम लक्षित अग्रवाल। आप? मीनाक्षी अग्रवाल। कौन कौन सी किताबें खरीदी आज आपने? मैं ज्योतिष के बारे में और कविताओं के बारे में, और साथ में जो है पामिस्ट्री के बारे में। मैं खुद लिखता हूँ पामिस्ट्री की बुक, और मैं कविता पे भी लिख रहा हूँ। लिख के पढ़ के शौक हो गया हमें कि हम ही लिखे हैं। कैसा रहा? अगर पूछा जाए आज का दिन कैसा रहा तो क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा, लेकिन हम जब संडे को आए थे बहुत ही भीड़ थी, छुट्टी भी थी, लेकिन आज भी बहुत भीड़ है। हट के लोगों को ध्यान मोबाइल से, अब लोग किताबें पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे की आंखों में ना सुजान आ गई मोबाइल देख करके, अभी किताबों की तरफ अपने आप आ गया। सब बुक्स के बाद अपने आप आ जाएंगे, बुक्स देखने के, पढ़ने के ऊपर। कोई जब जब किताबें जब मोबाइल आँख खराब करेगा तो अपना बुक पढ़ेंगे। आपका आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन बहुत अच्छा था। यहाँ पे मुझे मेरे फेवरेट ऑथर के साथ भी मिलने का मौका मिला, उनसे साइन भी कराया। दुर्जय दत्ता से यहाँ पे मिले और उनसे साइन भी कराया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया जी। दुर्जय दत्ता की बुक है वाइल वी वेट। आज सेशन रहा, आज सेशन था क्या उनका? जी, आज सेशन था उनका, और उसके बाद फ़ैन के साथ मीटअप भी था, साइन भी किया आज, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबी लाइन थी। आपका तो फैन मूवमेंट हो गया आज। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मैनिफेस्ट सा कर रही थी मैं बचपन से कि इनसे मिलना है, एंड आज ये आ भी गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैनिफेस्टेशन पे आपका भरोसा बढ़ गया होगा अब। आज बढ़ गया आज बढ़ गया। जी।
पूरा दिन कैसा रहा? आज का दिन पूरा कैसा रहा? आज का दिन टायरिंग तो था ऐसे घूमने में, लेकिन फिर यहाँ पे आके मुझे रोमांटिक जॉनर्स पसंद भी हैं, वो भी मिल गया और ऑथर से साइन भी करा लिया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया ऑल इन ऑल। एक शब्द में पूछा जाए कि आज का दिन कैसा रहा, एक शब्द में, तो कैसा रहा? वंडरफुल। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि आज ज़्यादातर लोगों का दिन अच्छा रहा, सभी ने कहा शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, वंडरफुल, इंग्लिश में वंडरफुल भी आया। तो हमारा ये कहना है कि जैसे हर रोज़ हम आपको बताते हैं क्या नया रहा, क्या लोगों ने पसंद किया, तो आपने देखा कि लोग अब और किताबों की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से लोग किताबें खरीद रहे हैं। एक नई चीज़ आज देखने को आई, जो हम बात कर रहे थे एक लड़के बच्चे से, उज्ज्वल से, बता रहा था कि उसने सोशल मीडिया की वजह से किताबें खरीदी क्योंकि उसको वहाँ पे शायरी, साहित्य सुनने को मिला, देखने को मिला। तो ये नई पहल है, नई शुरुआत है। जो सोशल मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि नहीं इसकी वजह से नुकसान हो रहा, तो एक उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये। तो ऐसे ही हर रोज़ हम आपको बताते रहेंगे कि विश्व पुस्तक मेला में क्या नया है और क्या और अपडेट्स हैं, क्या लोग पसंद कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।